सरगुजा जिले में घुनघुटा बांध से 42 गांवों को संचित करने वाले डैम से किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिलने से परेशान किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले कई सालों से घुनघुटा डैम से लगे 42 गांवों को मानसून आने से पहले खेती के लिए पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार पानी नहीं छोड़े जाने से किसानों को धान की नर्सरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के साथ किसानों ने घुनघुटा डैम पर विरोध प्रदर्शन किया। इधर मौके पर पहुंचे जिम्मेदार अधिकारी सब इंजीनियर ने कहा कि डैम का वाटर लेवल कम होने की वजह से पानी को रोक दिया गया था, लेकिन लगातार 3 दिनों तक बारिश होने से अब 40% पानी फिर भर चुका है। लेकिन आज रविवार को दोबारा किसानों के लिए डैम के गेट खोल दिए जाएंगे, जिससे किसान अपनी खेती बेहतर तरीके से कर सकेंगे। घुनघुटा डैम पहुंचे थे, क्या समस्या को लेकर आए थे? जीवन दायिनी घुनघुटा नदी, जिसका हम लोगों को आपस में एक गुरूर है, एक विश्वास है कि घुनघुटा में पानी कभी खत्म या कम नहीं हो सकता। विभाग ने कहा कि यहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए गेट हम नहीं खोल सकते। तो हम लोग 4 दिन पहले विभाग को सूचित किया था कि पानी ग्रामीणों के हिसाब से भी है और आप गेट खोलें। औसत बारिश भी कुछ हुई है और अभी अधिकारी भी आए थे और उन्होंने स्वीकार किया कि 40% से ऊपर पानी है और कल सुबह ये गेट खोलेंगे। थोड़ा ये समझ के बाहर है कि ये जो सरकार है, ये सब चीज में किसानों को क्यों तड़पा रही है। खाद देने में तड़पा रही है, सिंचित को असिंचित करने में उसको मजा आ रहा है, और अब डैम के पानी को भी इस तरीके से। मेरे ख्याल से मैं भी 25 साल से खेती कर रहा हूँ, 53 साल उम्र हो गया मेरा। घुनघुटा को बहुत करीब से जानता हूँ मैं। पहला बार ऐसा है कि हम 21-22 जून को आकर के घुनघुटा डैम खुलवाने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। विभाग को मैं धन्यवाद दूंगा कि हम किसानों की बात सुनकर के गेट तो वो खोल रहे हैं, लेकिन हर जगह पे इस तरीके का प्रयास, और फिर वही बात कि मेरे किसानों का खेत जो सिंचित था उसको कोऑपरेटिव बैंक ने असिंचित क्यों किया। कहीं धान खरीदी में ये मामला जो है फंसने वाला तो नहीं है। ये क्वेश्चन आपके माध्यम से हम सरकार से कर रहे हैं और इसको क्लियर करें। मेरा सिंचित रकबा है, घुनघुटा का कमांड में हूं। जैसे मैंने अपने खेत को सिंचित में पंजीयन कराया है और सिंचित का मैंने केसीसी बनवाया है, वैसे सभी किसान जो घुनघुटा के कमांड एरिया में आते हैं, जो किसान ट्यूबवेल के माध्यम से खेती करते हैं, जो किसान जलकर पटाते हैं, और जिनका जिनका कमांड एरिया में खेत है, चाहे वो घुनघुटा कमांड एरिया में हो, चाहे बाकी के कमांड एरिया में हो, या छोटे पौंड के कमांड एरिया में हो, आप एक वाटर कॉरिडोर बनाते हो। झोर बहरा कैनाल बेलहर बांध से लेकर के आप नीचे तक पीपरडुगू तक लेके जा रहे हो, और इस एरिया को यदि आप कहोगे कि इधर से घुनघुटा चल रही है, आप इसको कहोगे कि ये असिंचित रकबा है, तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम किसान हैं, हम लोगों को शंका हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। कितने गेट खोलने की मांग की गई है और पहले कब गेट खोला जाता था? 15 जून को हमेशा निर्बाध रूप से गेट खुलता था, ये हम लोगों की आदत है। हम किसान लोग खेत तैयार कर लिए थे, ऊपर से पानी हम लोगों को जून के प्रथम सप्ताह में मिला, तो हमने खेत भी जोत के तैयार करके रखा है। नर्सरी नहीं डाल पा रहे थे कि पानी आएगा तो नर्सरी डालेंगे, और एलवीसी कि 42 गांव जो लाभान्वित होते हैं, और आरबीसी के 21 गांव जो लाभान्वित होते हैं, कल सुबह 10 बजे के बाद उनको पानी मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभी गांव वालों को कहता हूं कि वो अपनी तैयारी करें, हमारे इस घुनघुटा पे विश्वास करें और अपना धान फुलाने का तैयारी शुरू करें। जो डैम का जो लेवल है वो 25% रह गया था, क्योंकि अब 3 से 4 दिन बारिश हुई। अब डैम भर के उसका जो लेवल है वो लगभग 40% आ गया है। तो हम कोशिश करेंगे कल सुबह, जैसे सर ने बताया, 10 बजे तक हम लोग गेट को खोल देंगे। कितने गेट खोले जाएंगे सर 2 गेट है, एक एलवीसी एक आरबीसी है ना, तो जी दोनों को खोल देंगे। सर मैं अजय का सब इंजीनियर घुनघुटा।